हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोल एंड 2 एपिसोड नंबर 97 को। मेरा इंट्रोडक्शन तो दे। हाँ, मैं बताना भूल गया, ये पागल लड़की भी हमारे साथ काम करेगी। तू पागल, तेरी माँ पागल। सॉरी दोस्तों, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर आपको भी ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए तो 11 लैब्स है ना। कमीना, अरे अब गाली तो मत दो। चल बक बक बंद कर और वीडियो कंटिन्यू रख। अच्छा बाबा, अच्छा। चलो गाइस, शुरू करते हैं। जुहाओ वांगडंग और उनके दोस्तों का मिशन था मास्टर ड्यू को प्रोटेक्ट करना, जिनकी आर्मी को सनमुन एम्पायर के उड़ने वाले वेपन्स ने घेरा हुआ था। लकीली मास्टर ड्यू के पास डिफेंसिंग फोर्ट्रेस का सोल्ड कवर था। मास्टर ड्यू तुरंत अपनी आर्मी को लेकर स्ट्रॉन्ग हाल की तरफ वापस भागता है। मास्टर ड्यूक अपनी डिफेंसिव पावर का फुल यूज कर रहा था अपनी आर्मी को बचाने के लिए, क्योंकि आसमानों से लेजर कैनन की बारिश हो रही थी। इस जंग में मास्टर ड्यूक ने तो जुहाओ को हैरान कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका डैड अपनी आर्मी को लेकर इतना सीरियस है। मास्टर ड्यूक ने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया, फ्लाइंग गैजेट का यूज करके यहाँ से भाग जाओ। प्लान ये था एरिया के क्लिफ्स का यूज करके कैनन फायर से बचा जाए। लेकिन जैसे ही सब निकलने वाले थे, क्लिफ्स पर ऑलरेडी सनमुन एम्पायर ने बॉम्ब सेट किए हुए थे और कोई रास्ता नहीं था बच भाग कर निकलने का। व्हाइट मास्टर ड्यूक की आर्मी उसे पूरा सपोर्ट कर रही थी ताकि वो डिफेंस को मजबूत कर सके, लेकिन लेजर कैनन थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से लेजर कैनन की बारिश हो रही हो। उन लेजर कैनन अटैक की वजह से सब अपनी लिमिट पर पहुंच गए थे और उस टाइम जंग बाय, जो कि उनका लॉयल सोल्जर है, वो भी उनके साथ था। ड्यूक के लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका लीडर इस जगह से नीचे गिर जाए। और यहाँ जंग बायो का प्लान होता है सनमुन फंक्शन का ध्यान अपनी तरफ खींचना, ताकि स्ट्राइक मास्टर ड्यू की तरफ ना जाए, इसलिए वो सीधा क्लिफ से जंप मार देता है। ड्यू के डिफेंसिंग जोन से बाहर निकलकर ये देखकर सब लोग शौक हो जाते हैं कि जंग बायो ने ये क्या कर दिया। लेकिन सिर्फ जंग बायो नहीं, और भी सोल्जर्स को यही आइडिया आता है जो जंग बायो के दिमाग में था। जब जुहाओ ये सब देखता है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और तुरंत अपने फादर के पास पहुंच जाता है। जुहाओ मास्टर ड्यू को एक डिवाइस देता है जो बना होता है सन मून नीडल से। ड्यूक ये डिवाइस देकर हिल जाता है क्योंकि वो एक लेवल 2 स्पेशल टूल था। और उसी मोमेंट पर जुहाओ नीचे कूद जाता है जंग बायो को बचाने के लिए। पहले से ही जो ट्रॉप सेक्रीफाइस कर चुके होते हैं ड्यू को सेव करने के लिए, उनके साथ मिलकर जुहाओ अपना फ्लाइंग डिवाइस यूज़ करता है उनके पीछे जाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए। और ड्यूक यूज़ करता है एक सोलर नीडल डिवाइस जो कि उसे जुहाओ ने दिया था, जो कि एम्पलीफाई किया गया था ड्यूक के थ्रू। जैसे ही वो डिवाइस एक्टिवेट होता है, सन मून एम्पायर के लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि असलियत में निकलते हैं स्कर्ट स्पिरिट सेक्ट के मेंबर। जैसे ही उन्हें सोलर नीडल वेपन दिखा, वो एकदम शॉक हो गए, क्योंकि ये वेपन तो लूनर सन एम्पायर का था। सबके दिमाग में यही सवाल घूम रहा था कि ये वेपन ड्यू के पास कैसे आ गया, कहीं एम्पायर के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं। लेकिन जब सामना हुआ सोलर नीडल वेपन से, तो सन मून एम्पायर के लोग भी एक सेकंड के लिए रुक गए, क्योंकि ये वेपन इतना पावरफुल है कि डोलो सोल मास्टर जैसे वॉरियर के लिए भी थ्रेट बन सकता था, जो कि ड्यू के ब्लेसिंग माना जितना है। जब ये सन मून नीडल वेपन यूज़ हुआ, तो चाहे वो सन मून एम्पायर के ट्रैप्स हो या होली स्पिरिट सेक्ट के, सब ने अपने अटैक्स रोक दिए। उसके बाद सीन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन जुहाओ का दिल टूट गया। उसने देखा कि ड्यू के इतने सारे लोग पहले वाले अटैक में मारे गए। जुहाओ अंदर से हिल गया उन लोगों की लॉयल्टी देखकर। उसने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ड्यू के सोल्जर इतने लॉयल होंगे कि वो अपनी जान तक की परवाह नहीं करेंगे ड्यू को बचाने के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा था कि अचानक से लव वैली का टेस्ट ओनर वापस आ गया। उसने जुहाओ और बाकी सबको बताया कि उन्होंने लव वैली का टेस्ट पास कर लिया, क्योंकि उन्होंने ड्यू की अच्छे से प्रोटेक्शन की। इस मिशन के पूरा होने के बाद टेस्ट ओनर ने उन्हें एक फुल रेस्टोरेशन रिक्वेस्ट का मौका दिया। ये सुनकर नीसू ने तुरंत चांस पकड़ लिया और बोला कि सबको रेस्टोरेशन अभी के अभी किया जाए। टेस्ट ओनर फ़ौरन से एक्शन में आया और सबको रिकवरी दे दी, उन टीम को भी जिनके मेंबर सन मून एम्पायर के अटैक की वजह से नीचे गिर गए थे। जहां युहाओ और वंगडोंग को अलग अलग कर दिया गया, अब कहानी शिफ्ट होती है एक नई टेस्टिंग लोकेशन की तरफ, एक नई चैलेंज के लिए। इस बार सुसेंची और बनी गर्ल दोनों ही काफ़ी सेंसिटिव एग्जाम सिचुएशन में फंसे हुए थे। बेसिकली सुसेंची ने कभी अपनी सेल्फ डिफेंस स्पिरिट को बूस्ट करने के लिए एक कमिंग ऑफ एज सेरेमनी ट्राई की थी, जिसका ट्रिगर बनाया गया था बनी गर्ल को। लेकिन सुसेंची ने उस सेरेमनी को पूरा नहीं किया और बनी गर्ल को छोड़कर चला गया। अब बनी गर्ल जाग चुकी है और वो बिल्कुल शौक है अपने आप को इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में देखकर, जहाँ उसको अपने पेनफुल पास्ट से डील करनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद सुसेंची का डैड आता है उसे मिलने के लिए, ताकि वो बनी गर्ल को थोड़े से पैसे दे सके। लेकिन बनी गर्ल डायरेक्टली पूछ लेती है कि वो लोग उसका प्रॉमिस क्यों नहीं निभा रहे, उसकी मॉम को सेव करने वाला। इसके जवाब में सुसेंशी के डैड बोलते हैं क्योंकि सुसेंशी ने अभी तक अपनी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी कंप्लीट नहीं की, इसलिए उसके पास अभी तक अपनी स्पिरिट नहीं है सेल्फ डिफेंस के लिए। फिर एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, ये जो बंदा आया था वो असलियत में सुसेंशी का डैड था ही नहीं, बल्कि सिर्फ एक असैसिनेट था। फिर सुसेंशी वहां से चला गया और कुछ देर बाद अपनी मेड के साथ बनी गर्ल के पास से गुजरा। उसकी मेड ने सुसेंशी से पूछा, तुमने बनी गर्ल के लिए अपनी सेरेमनी क्यों नहीं की? तो सुसेंशी ने जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, खास तौर पर इससे अगर बनी गर्ल की सेफ्टी को खतरा हो। मैं अपने फायदे के लिए किसी को खतरे में नहीं डाल सकता। सुसेंशी ने डिसाइड किया वो अपनी सेल्फ डिफेंस पीरियड को खुद ही ग्रो करेगा। ऐसे किसी को सेक्रीफाइस करना अपने फायदे के लिए काफी नीच बात है।
उसके बाद सुसेंशी वहाँ से चला गया और बनी गर्ल वहाँ नहीं थी। लेकिन बनी गर्ल सीक्रेटली सुसेंशी के एटीट्यूड से इम्प्रेस हो गई थी। उसके बाद बनी गर्ल ने सुसेंशी का पीछा किया और देखा कि सुसेंशी उसकी माँ का ध्यान रख रहा था। ये देखकर बनी गर्ल और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई और उसे सुसेंशी की काइंडनेस का पता चला। बहुत जल्दी असली सुसेंशी बनी गर्ल के सामने आया और उसने बनी गर्ल को पर्सपेक्टिव समझ लिया, जो कि उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल था। इस मोमेंट पर दोनों अपनी अपनी फीलिंग्स समझ चुके थे। बनी गर्ल अभी भी अपनी माँ के सपने देख रही थी और उसे मौका मिला था कि वो अपनी माँ से मिल सके। ये मुलाकात बनी गर्ल के लिए बहुत ही इमोशनल थी, क्योंकि वो अपनी माँ से मिलकर ये बता सकती थी कि उसकी ज़िंदगी अब ठीक है। और वो ये भी समझ चुकी थी कि सुसेंशी को वो दिल से प्यार करती है और जब सुसेंशी उसके साथ होता है तो वो सेफ महसूस करती है। उसके बाद उनका टेस्ट यहीं ख़त्म होता है। बनी गर्ल और सुसेंशी एक साथ हैं, उनका रिश्ता और ज़्यादा गहरा होगा और दोनों ने ही एक दूसरे को अच्छे से समझकर अपनी फीलिंग को जल्द ही नॉलेज कर लिया। एग्जामिनर ने सुसेंशी और बनी गर्ल को कंग्रेचुलेट किया उनका टेस्ट पास करने पर और उन्हें रिवॉर्ड के रूप में लेवल 60 पर प्रमोट कर दिया गया। फिर हमें जुहाव को दिखाया जाता है, जो बटरफ्लाई गर्ल से अलग हो गया था। वो बटरफ्लाई गर्ल को ढूंढ रहा था, लेकिन वहाँ उसे एक आदमी दिखा जो फिशिंग कर रहा था। जुहाव ने उस आदमी से बात की, लेकिन वो आदमी निकला जुहाव का फादर इन लॉ डांगसन। वो आ गया। अब युहाओ की वाट लगेगी। तुझे किसी ने बताया नहीं, अगर बड़े बात कर रहे हैं तो बच्चे नहीं बोलते। तेरी माँ की तो मैं गाली मत देना, गाली मत देना। बच्चा समझकर माफ कर देती हूँ इस बार। ओके गाइस, वीडियो कंटिन्यू कर। तो इसी अमेजिंग सीन के साथ हमारा वीडियो हो जाता है एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, मेरी तरफ से आप सबको उम्मा।